प्रणाम। देखिए, आप लोगों ने जब से मेरा वो तंत्र पे पॉडकास्ट देखा है स्पीकिंग ट्री पे, तो बहुत से क्वेश्चन तंत्र से रिलेटेड या बहुत से अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो तंत्र से रिलेटेड आते हैं। हालांकि मैंने उसमें कहा था कि अब मैं कम करता हूँ, ज्योतिष की कंसल्टेंसी ही चलती है। पर आप लोगों ने क्यूरोसिटी से जो एक सबसे मेजर प्रश्न आप लोगों ने पूछा वो ये कि भाई गुरुजी, घर की नज़र कैसे उतारें या घर का कीलन कैसे कर दें कि बुरी नज़र या नेगेटिव वाइब्स, नकारात्मक शक्तियाँ घर में ना आए। तो देखिए, एक तो मैंने आपको बता रखा है और जितने भी हमारे क्लोज़ परिवार हैं सभी लोग धूनी जलाते हैं और टचवुड उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। दूसरे लोगों के लिए मैं ये बताता हूँ जो लोग धूनी नहीं मंगा सकते या कुछ नहीं है, कि जनरल उपाय और बहुत ही शक्तिशाली तरीके से। देखिए, याद रखिए कि नॉर्मली हमें सब क्या बताते हैं, मिर्चों से उतार दो, फिटकरी से उतार दो, नमक से उतार दो। आप लोगों ने कभी सोचा कि ये कोई तांत्रिक चीज़ें हैं, ये कोई वैसी चीज़ें हैं कि इनके अंदर कुछ हो? ये सिर्फ माध्यम है। मतलब जो चीज़ होगी वो उसके पीछे की भावना और मंत्र से होगी, इसको सिर्फ माध्यम बनाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लड्डू लिया और आपने उसको भोजनम समर्पयामि, कुछ मंत्र कुछ भी जो भी बोल के आपने देवता के जब मुख से लगाया तब वो प्रसाद बना। ये तो ऐसी बात हो गई, आप सीधा लड्डू को कहोगे ये प्रसाद है। जब तक उस पर मंत्र नहीं होगा, जब तक उस पर उस मूर्ति का या उस पवित्र चीज का स्पर्श नहीं होगा, वो प्रसाद कैसे बनेगा? ऐसे ही लोग क्या करते हैं कि भाई सीधा मिर्चें ली, घुमा दी, फिटकरी ली, जला दी, ये कर दिया, कपूर जला दिया। पीछे का मंत्र क्या है? वो तो माध्यम है, राइट। अब जो तांत्रिक तामसिक नहीं थे, सात्विक थे हमारे साथ के, वो नींबू की बलि देते थे, राइट। माँ काली के आगे नींबू काट के वो उसकी बलि देते थे कि भाई, कई सात्विक तांत्रिक थे वो कभी भी पशु बलि में नहीं बिलीव करते थे, तो उनका माध्यम ही है, राइट। या अपनी सर की जगह नारियल चढ़ा रहे हैं। सो सिंबॉलिकली जब तक मेरी भावना नहीं होगी, जब तक कि मेरा मंत्र नहीं होगा, तब तक ये मूली, गाजर, मिर्च, नमक कुछ नहीं काम करते हैं। आप खुद सोचिए, मसालों में कुछ अगर ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं कि तंत्र काट सकती हैं, वो तो ये तो इंसान का उसका प्रयोग है। भगवान ने धरती में लोहा दिया, ठीक है। इंसान ने क्या किया कि उस लोहे को, उससे तीर कमान भी बनाया, उससे 50 चीज़ें, कार भी बना ली, रिवॉल्वर भी बना ली, ये भी बना लिया, वो भी बना लिया है। तो वो इंसान का प्रयोग था, समझे कि उसको कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उसके पीछे जो इंसान वो टोटका कर रहा है, उसकी भावना क्या है और मंत्र क्या है, वो सामान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। कि भाई नींबू खट्टा होता है या नमक नमकीन होता है, किस तरीके से मन में सोचना है, कैसे क्या करना है, वो कीमिया है इसकी, वो इसका जो रहस्य है वो ये है। मैं आपको आज बताता हूँ, मैंने बहुत बगलामुखी का जाप अपने जीवन में किया, राइट। पर कभी भी ये नहीं कि बाहर के शत्रुओं के लिए। शत्रुनाशक देवी और बगलामुखी में ये पावर है कि वो आपके शत्रुओं को पैरालिसिस कर सकती है, पंगु बना सकती है, स्तंभित कर सकती है। स्तंभन क्या है कि तंत्र के जो नॉर्मल 6 खंड होते हैं, उनमें से मारन, मोहन, आकर्षण, विदेशन, उच्चाटन, स्तंभन। स्तंभन मीन्स आपको स्टैचू कर दिया, पैरालिटिक कर दिया, आपको पंगु बना दिया, आप सोच ही नहीं पाए मेरा बुरा। तो अपने जो भक्त होते हैं उनकी दुश्मनों से रक्षा करने वाली देवी है बगलामुखी। हम लोग तंत्र में इसका एडवांस लेवल यूज़ करते हैं अपने जो अंदर के दुश्मन हैं, मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, राइट। तो अब आपको मैं बताता हूँ जो आप सब लोग कर सकते हैं। एक मैंने शायद पहले भी बता रखा है आपको कि सिंपल सा मंत्र लीजिएगा। जैसे बगलामुखी के 2 मंत्र हैं मेन, ठीक है। एक ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वतुष्टानाम वाचम मुखम पद्मम स्तंभे जीवाम किले बुद्धिम विनाशिर ह्रीम ओम स्वाहा। अब उसमें सर्व की जगह सर्वदुष्टानाम, सर्व की जगह उस आदमी का नाम लगा दिया जाता था, ठीक है। एक सिंपल है ओम ह्रीम बगलामुखी हुम फट स्वाहा। यहाँ आप हवन नहीं कर रहे हैं तो ओम ह्रीम बगलामुखी हुम फट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया कि मैं आपको बताता हूँ कि नमक लीजिए, डले वाला, पाकिस्तानी नमक भी बोलते हैं उसको,
उसको एक मिट्टी के कुल्हड़ से में या दिए में आप थर्सडे की रात को रख दीजिए। बगलामुखी जी के 11 मंत्र पढ़ के, 21 मंत्र पढ़ के, 31 मंत्र पढ़ के, आपकी श्रद्धा, आप रख दीजिए और सेंटर ऑफ द हाउस रख दीजिए, बीच में घर के कहीं रख दीजिए। थर्सडे रात को बगलामुखी का जाप करके, बगलामुखी माँ का, और फ्राइडे को उसको चलते पानी में बहा दें या किसी पुराने पेड़ की जड़ में रख दें या कहीं सुनसान जगह पर फेंक दें। कभी चौराहे पे मत फेंकें कि अपनी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो किसी बेचारे दूसरे पे पैर पड़े तो उस पर जाए, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। दूसरा मैं आपको घर के कीलन का प्रयोग बता देता हूँ, बड़ा ही सिंपल है। आप 2 कीले लीजिए, शनि महाराज वैसी रक्षा करते हैं। लोहा जो है, पुराने बुजुर्ग जब घर बनवाते थे तो नींव में लोहे के सांप डलवाते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा बहुत घरों में। बहुत सी चीज़ें डाली जाती हैं नींव में आज, लेकिन लोग वो भूल गए, दहलीज के नीचे 2 लोहे के सांप गाड़े जाते थे। तो आप क्या करें कि सिंपल 2 कील लें, ये 1.25 महीने बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। उन पर जो लोग हवन कर सकते हैं वो हवन में डाल दें उन कीलों को। जब हवन हो जाए उस पर बगलामुखी जी का जाप ज़रूर करें, जितनी बार 108 करना है, 11 करना है, 51 करना है, आपकी श्रद्धा। आग में उनको तपा लें, ठीक है। जो लोग हवन नहीं कर सकते, गैस के ऊपर चिमटे से उन कीलों को रखें और बगलामुखी माँ का जाप करें, ठीक है। और उन कीलों को ले जाके थर्सडे वाले दिन बगलामुखी जी का नाम लेके आप दोनों साइड में गाड़ दें, अपने चौखट के जो मेन डोर है आपका, राइट, मेन डोर के दोनों तरफ उनको गाड़ दें। अब जो भी आएगा वो जैसे मेटल डिटेक्टर के बीच में से नहीं आता, वो आपका लगा होता है, उसके बीच में से गुजरेंगे टूट हो जाती है। ये दोनों गार्ड शनि महाराज के और बगलामुखी जी के नाम से चार्ज हुए हुए, उनके बीच में से जो भी गंदी नज़र लेके आपके घर में आएगा या कुछ नेगेटिव एनर्जी आएगी वो वहीं रुक जाएगी, अंदर नहीं आएगी। लेकिन इसका असर हमेशा नहीं रहेगा। लगभग 1.25 महीने बाद आप वो कीलें उठा के जल प्रवाह कर दीजिए या किसी सुनसान जगह पर फेंक दीजिए और नई कीलें जो है मंत्रित करके फिर अपने घर के दोनों चौखाट में, दोनों तरफ, मेन गेट के लगा सकते हैं, मुख्य द्वार के कहीं भी साइडों में लगा सकते हैं। इन 2 प्रयोगों से क्या होगा, एक अंदर जो आई हुई है उसको हटाएगा, दूसरा जो है वो पहरेदार की तरह रक्षा करेगा कि नई ना आए, ठीक है ना। ये दोनों प्रयोग करिए। अब जैसे मैं जो धुनी बनाता हूँ उस पर जो भी ज़रूरी मंत्र जाप मैं कर देता हूँ, क्योंकि बिना उसके वो सिर्फ जड़ी बूटियाँ हैं, बिना उसके सिर्फ वो कपूर है, बिना उसके वो सिर्फ जो भी आप कह लीजिए पीली सरसों है, भूत बूटी है, अगर तगर जो भी है, राइट। जब तक उस पर भावना नहीं मिलेगी कि हे ईश्वर, मतलब जो भी आपने प्रार्थना मंत्रोच्चारण करना है कि जहाँ भी ये जलेगी शुद्धि हो जाएगी, तब तक उसमें आत्मा नहीं आएगी। गेटिंग माई पॉइंट। सो आपको सिंपल सा उपाय बताया कि बगलामुखी माँ की मदद लेके उनका मंत्र जाप करके, सिंपल ओम ह्रीम बगलामुखी हूम फट, तो अपना ये लेके अपना आप कील भी सकते हैं अपने घर को, और अंदर से जो शुद्धि है हर थर्सडे वाले दिन रख के फ्राइडे वाले दिन आप उसको बहा दीजिए। और कभी भी अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, गृहस्थ आदमी हैं, तो पर्सनल दुश्मनी का प्रयोग के लिए बगलामुखी मंत्र से अवॉइड करिएगा, बचिएगा। ये विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। जनरल भक्ति करनी है, अपने अंदर के शत्रुओं से विजय पानी है, करिए, पर ये नहीं कि मेरा पड़ोसी का नाम लिख के मैं शुरू हो जाऊं, वो थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि ये तीसरी दुनिया है, ये बदले में कुछ लेती भी है। जब ये चीज़ें आपका काम करती हैं तो बदले में कुछ लेती हैं, और उतनी साधनाएं आप लोग नहीं दे पाते ग्रस्त में होने की वजह से। तो ये 2 प्रयोग मैंने आज आपको बताए, और यकीन मानिए बुरी से बुरी नज़र भी होगी उनके लिए भी ये बहुत शक्तिशाली टोटका है, बहुत शक्तिशाली उपाय है। करके देखिए, आपको हल्कापन घर में, शुद्धि महसूस होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम।